Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, Reach for the Top. Students, actually, this is the chapter which is the success story of two famous sports persons, sports women, Santosh Yadav and Maria Sharapova. First of all, we will talk about Santosh Yadav. As you all may have known about her, she was she was the youngest woman to climb the Mount Everest in the world. Okay, so we will discuss in the class about the famous personalities that have proved themselves in sports, medicine, media, art, or culture. Let's start the chapter. The first paragraph. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. तो कहते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में से जो माउंट एवरेस्ट को स्केल 2 बार चढ़ने वाली क्लाइम करने वाली लेडी जो है संतोष यादव, वो इस तरह की सोसाइटी में उनका जन्म हुआ जहाँ पर बॉय का जो बर्थ है वो तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग माना जाता है, लेकिन डॉटर के बर्थ को चाहे श्राप तो नहीं माना जाता, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, बट फिर भी उसका इतना वेलकम नहीं किया जाता. तो जब संतोष की मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, यानी कि शी वॉज प्रेग्नेंट विथ संतोष, जब उनको संतोष का बर्थ होने वाला था तो एक ट्रैवलिंग हॉली मैन संत थे कोई, तो उन्होंने उनको उनकी मदर को ब्लेसिंग दी कि उन्होंने यही सोचा कि इनको सन ही चाहिए होगा. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. तो हर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया ये देखकर कि जब संतोष की जो ग्रैंड मदर, होने वाले बच्चे की जो ग्रैंड मदर है, जो कि साथ में ही खड़ी थी, उन्होंने बोला हमें सन नहीं चाहिए, हमें पुत्र नहीं चाहिए. तो हॉली मैन भी बहुत वो सरप्राइज हो गए, वो संत भी. तो फिर भी उन्होंने जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, संतोष की ग्रैंड मदर ने जो भी ब्लेसिंग मांगी थी, उन्होंने वही ब्लेसिंग दी. एज डेस्टिनी, उन्होंने जो भी रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग थी उन्होंने वही ब्लेसिंग दी. और सच में शायद डेस्टिनी को, फ्यूचर को, मंजिल को यही मंजूर था कि वही ब्लेसिंग जो उन्होंने दी वो उसने वर्क किया. और संतोष जो थी, शी वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. संतोष का जन्म हुआ तो वो 6th जो चाइल्ड थी आफ्टर 5 सन्स, 5 पुत्रों के बाद 6th वो चाइल्ड थी, अ सिस्टर टू 5 brothers. She was born in the small village of Joniawaz of Rewari district in Haryana. Let's see the second paragraph. The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो संतोष जो थी वो उनका नेम रखा गया गर्ल का संतोष, जिसका मीनिंग है कंटेंटमेंट, यानी कि सेटिस्फेक्शन. लेकिन संतोष कभी भी कंटेंट नहीं होती थी, सेटिस्फाइड नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी. तो उन्होंने अपनी लाइफ को अपने ही टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ही जीना शुरू किया. एंड जब उनकी एज की लड़कियां, वेयर अदर गर्ल्स, वो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स पहनती थी, तो संतोष शुरू से ही वो क्या करती थी, शी प्रेफर्ड लुक शॉर्ट्स. तो वो मतलब शॉर्ट्स जो थी, शॉर्ट्स पहनना ही उनको पसंद था. लुकिंग बैक, और
तो जब उनकी ऐसे ही इंटरव्यू में उन्होंने बताया, पीछे मुड़ते हुए उन्होंने देखा, जब उन्होंने रिकॉल किए वो दिन, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मैं एक अच्छा पाथ चुनती हूँ, एक सही पाथ चुनती हूँ, तो सभी को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैंने चेंज नहीं होना किसी के लिए, सबको चेंज होना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। मतलब उनका ये सब शुरू से ही उनका ये मोटिव था कि उनको इस सिस्टम को चेंज करना है जहाँ पे विच इज़ ऑलवेज द मैन डोमिनेटिंग। See third paragraph. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. सो संतोष क्या बोल रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में कि उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही रिच अफ्लुएंट होता है बेटा। तो संतोष के पेरेंट्स बहुत ही रिच एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, तो वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में भेजे। इवन नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में भी वो भेज सकते थे अपने जो कि बिल्कुल नज़दीक थी जौन आवास के, पढ़ने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी उनके प्रिवेलिंग कस्टम्स थे, परंपरा के अकॉर्डिंग, फैमिली की परंपरा के अकॉर्डिंग, संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही काम चलाना पड़ा, मेक डू विद, उसको वहीं पर ही पढ़ाई करनी पड़ी। संतोष ने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम को फाइट करेगी इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही वक्त आएगा। और सही वक्त तब आया जब संतोष 16 साल की हो गई। एट 16 तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो थी उसकी विलेज की, उनकी मैरिज कर दी जाती थी, और संतोष को भी यही प्रेशर था उसके पेरेंट्स द्वारा कि वो भी मैरिज कर ले। देन a marriage, fourth paragraph देखिए, a marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो फोर्थ पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि मैरिज जो थी इतनी छोटी एज में, अर्ली एज में, वो बिल्कुल उसके संतोष के माइंड में लास्ट थिंग थी। उसके बारे में तो अभी तक संतोष ने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया कि अगर वो कभी भी मैरिज नहीं करेगी अगर मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशन जब तक नहीं मिलती है। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड। उन्होंने कहाँ पे एनरोल कर लिया, एडमिशन कहाँ पे ले ली, ठीक है, एक स्कूल में दिल्ली में। तो जब उनके पेरेंट्स ने ये रिफ्यूज़ कर दिया फीस पे करने को, तो उन्होंने पोलाइटली अपने पेरेंट्स को बोला कि वो मतलब क्या करेंगी, पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस पे कर लेंगी, ठीक है। देन उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने दे एग्रीड टू पे, उन्होंने एजुकेशन के लिए पे करने के लिए वो एग्री हो गए। देन उसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ देखिए, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी एट अ बिट मोर एंड विद हर फादर slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. तो संतोष क्योंकि हमेशा चाहती थी थोड़ा सा और पढ़ना, तो स्लोली जो उसके फादर थे वो समझ गए मतलब कि उसकी अर्ज को, उनकी डिज़ायर को कि वो और पढ़ना चाहती है। तो संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो जयपुर चली गई, जहाँ पर उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पे वो कस्तूरबा हॉस्टल में उन्होंने रूम लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल faced Aravali hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them.
To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to टेक टू क्लाइंबिंग. तो क्योंकि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही क्या थे, अरावली हिल्स थे, तो संतोष क्या बता रही है कि वो उन्होंने मतलब वो देखती थी कि बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो अप द हिल जाते थे और बहुत अचानक ही वैनिश डिसअपियर हो जाते थे थोड़ी देर बाद. तो उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं जाऊँ तो सही, चेक करूँ मतलब ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं. तो उन्होंने तभी वहाँ देखा कि वहाँ पे थोड़े से माउंटेनियर्स थे. तो उन्होंने उनको पूछा कि अगर वो ज्वाइन कर सकती हैं उनको. तो कहते कि मुझे बहुत ही खुशी हुई, सरप्राइज़ हुई मैं इस बात को सुनकर कि उन्होंने दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव. उन्होंने पॉजिटिव वे में आंसर भी किया और इवन मुझे मोटिवेट भी किया माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग के लिए. ठीक है.